हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.2 लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और बिहार स्टेट पे बड़ी अपडेट के बारे में। क्या अपडेट आया है और लेटर क्या जारी हुआ है, ठीक है, और कब तक होगी बीपीएससी टीआरई 4 की और बिहार स्टेट की एग्ज़ाम। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पे या चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा अपडेटेड मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन से चूक ना जाएं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, जहाँ पे आपको विजिट करके और देख सकते हैं वेबसाइट के जॉब के बारे में। यहाँ पे दोस्तों ये लेटर जारी हुआ है, जो कि यहाँ पे लोकसभा के सदस्य हैं, जो कि उनका नाम है श्री सुधांकर सिंह जी हैं। तो ये यहाँ पे एक लेटर यहाँ पे दिए हैं शिक्षा विभाग को, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, बिहार पटना। विषय है क्या, तो टीआरई 4.0 से पहले स्टेट परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित करने के संबंध में। जैसा कि यहाँ पे टीआरई 4.0 से पहले स्टेट का एग्ज़ाम होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में अब तक यहाँ पे कोई भी सरकार की तरफ से, कुछ भी विभाग की तरफ से नहीं आया है। तो ऐसे में ये जो हैं यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। आइए जानते हैं इन्होंने क्या यहाँ पे लेटर में लिखा है। ये लिखते हैं दोस्तों, मैं यह पत्र अत्यंत खेद और शेष के साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि राज्य के लाखों शिक्षाकांक्षी युवाओं के भविष्य के साथ आपकी समिति और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण एक गंभीर खिलवाड़ हो रहा है। स्टेट परीक्षा के आयोजन को लेकर लगातार अनदेखी, अनिर्णय और टाल-मटोल की नीति अब असहनीय हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे टाल-मटोल, अनदेखी यहाँ पे स्टेट एग्ज़ाम को लेकर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो कि आगे लिखा है दोस्तों कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में यह स्पष्ट उल्लेख था कि स्टेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, लेकिन वर्ष 2024 में अब तक केवल एक ही बार परीक्षा आयोजित की गई है। इसका सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है जिन्होंने बीएड, डीएलएड सत्र 22-24 में पूर्ण किया है, एवं अब तो हाल ही में 23-25 सत्र पूर्ण हो चुका। ऐसा कि हो ही गया दोस्तों। यदि टीआरई 4 यहाँ पे परीक्षा स्टेट के आयोजन से पूर्व होती है, तो ये हज़ारों अभ्यर्थियों परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। क्या यही है आपके शिक्षा तंत्र का न्याय? यहाँ पे इन्होंने एक बात कही है, और यहाँ पे बोला गया था कि वर्ष में 2 बार यहाँ पे स्टेट का एग्ज़ाम होगा बिहार में, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लिया गया है। और जितने भी एक ही बार लेने के कारण जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, जो कि कोर्स किए हुए हैं, बीए, डीएलएड, है ना, या 22-24 सेशन के, या तो 23-25 भी अब कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, तो ये सब डिग्री व्यर्थ चली जाएगी क्या? यहाँ पे टीआरई 4 यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी स्टेट, यहाँ पे होना चाहिए बीपीएससी टीआरई के पहले, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है और इतने लेट हो चुके हैं, आप भी देख रहे हैं। तो ये जो आगे लिखा हुआ है दोस्तों, तो वर्ष 2024 में स्टेट परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बावजूद बीपीएससी टीआरई 3.0 की नियुक्ति प्रक्रिया में सभी रिक्तियाँ पूर्ण नहीं हो सकीं। हालांकि एक बार में जितनी वैकेंसी निकलते हैं वहाँ पे पूरा तो हो नहीं पाता है दोस्तों, है ना। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी संख्या में उपलब्धता के बावजूद उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है। यानी कि बिहार राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वहाँ पे प्रशिक्षित होने के बाद भी यहाँ पे उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे नहीं लिया जा रहा है और वैकेंसी भी सही से नहीं आ रही। इसलिए वर्तमान में बीएड एवं डीएलएड पास अभ्यर्थियों की 2 पूरी शर्तों की एसईपीडी है, जो न केवल शैक्षणिक रूप से सक्षम है, बल्कि उनमें शिक्षा के प्रति गहन समझ और समर्पण भी है। यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व स्टेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है, तो बिहार को योग्य प्रतिभावान एवं प्रशिक्षित शिक्षक मिल सकेंगे। इससे एक और रिक्त पदों की पूर्ति सरल होगी। वहीं दूसरी ओर शिक्षा
शिक्षा की गुणवत्ता से सुदृढ़ होगी। यदि समय रहते एस्टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है तो यह न केवल इन प्रतिभाशालियों जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वे परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे और उनका मनोबल भी गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एस्टेट का होना बहुत ही ज़रूरी है बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले। ऐसा यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आया था कि जून में यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ यहाँ पे ऑफिशियल नहीं आया है। हालांकि पिछले बार जो सरकार ने बात कही थी तो वहाँ पे पेपर में भी आया था, सब जगह न्यूज़ आ चुका था कि जून में इसका ये होगा, फॉर्म का फिलअप होगा जून जुलाई में, अगस्त में एग्ज़ाम होना है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसको लेकर यहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही है दोस्तों, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेटर भी लिखे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों मेहनत का यहाँ पे घोर अपमान भी होगा, वो तो बात सही है दोस्तों, क्योंकि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो वो तो उनका एक तो मनोबल गिरेगा और उनका मेहनत भी बेकार जाएगा। इतना ही नहीं, आपकी समिति को पिछले 8 महीनों में छात्रों द्वारा हजारों ज्ञापन, आवेदन और ईमेल भेजे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही है। आपका यह तर्क कि परीक्षा विभागीय आदेश के बिना आयोजित नहीं की जा सकती है, सिर्फ एक यही बहाना है, न कि समाधान। विभाग द्वारा पत्रांक 234 दिनांक 25/4/2025 को एस्टेट आयोजित करने का पत्र भी मिला है, लेकिन अब तक एस्टेट कराने का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। जब उच्च न्यायालय ने भी कार्रवाई का निर्देश दे दिया है तो आप किस आधार पर विलंब कर रहे हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट से भी यहाँ दोस्तों आ चुका है कि आपको एग्ज़ाम ले लेना है, लेकिन यहाँ पे ये विलंब कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, है ना। अभी तक कुछ आया नहीं है। यह सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और उनके परिवारों की आजीविका का भी है। तो दोस्तों यहाँ पे है कि टीआरई 4.0 के पहले एस्टेट परीक्षा नहीं होने का मतलब है योग्य अभ्यर्थियों को जबरन प्रतियोगिता से बाहर करना। क्या यह सही सुशासन का चेहरा है? आपसे यह स्पष्ट रूप से मांग है कि इन्होंने मांग की है क्या? पहला है टीआरई 4 परीक्षा से पहले एस्टेट परीक्षा आयोजित करने की घोषणा अविलंब की जाए। जल्द से जल्द जो है वो एस्टेट का एग्ज़ाम लिया जाए और एस्टेट परीक्षा को समयबद्ध एवं नियमित रूप से साल में 2 बार आयोजित किया जाए। ये जो है वो ये 2 पॉइंट है जो कि यहाँ पे इन्होंने अपने लेटर के ज़रिए यहाँ पे विभाग को पत्र लिखा है। अब ये पत्र लिखने के बाद यहाँ पे हम लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के विरुद्ध एक साजिश मानने को विवश होंगे, और तब यदि आपकी समिति और शिक्षा विभाग समय रहते इन बातों पर ठोस निर्णय नहीं लेती हैं तो ऐसे हम लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के विरुद्ध एक साजिश मानने को विवश होंगे, और तब यह जन आंदोलन का भी रूप ले सकता है। तो यहाँ पे इस पत्र को बिहार के समस्त शिक्षित बेरोजगार युवाओं की ओर से अंतिम चेतावनी के रूप में लें। तो यहाँ पे इन्होंने सारी बातें कही हैं हमारे बच्चों जितने भी हैं कैंडिडेट्स हैं जितने भी और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, कि उनका मनोबल ना गिरे और उनको मौका मिलेगा तभी दोस्तों परिवार की स्थिति भी सही रहेगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही मेहनत से दोस्तों तैयारी करते हैं और अपने परिवार की स्थिति को अच्छा बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये था यहाँ पे न्यूज़ जो कि अपडेट था। आपकी क्या राय है? आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अपडेट्स को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।